मैंने आपको बता दिया था, अब यूनिट सेकंड शुरू करनी है। परसों मैंने बताया था कि आप लोग को मंडे से यूनिट सेकंड पढ़ाएंगे, तो हेडिंग डाल दीजिए यूनिट सेकंड की, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। हेडिंग डाल दीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें आपको बेसिकली सिर्फ दो ही टॉपिक पढ़ने हैं, बस उसके नाम अलग अलग है। एक आपको पहला पढ़ना है क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, और दूसरा आपको पढ़ना है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल। इन दो चीजों में पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे यूज करते हैं वो चीजें बताई गई है। पूरे इस यूनिट में सिर्फ दो ही चीजें हैं। अब इसी सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में आपको तीन इक्वेशन पढ़ने हैं, हीट इक्वेशन, वेव इक्वेशन और लाप्लास इक्वेशन। तीन चीजें आपको पढ़नी रहेंगी। तो पहला हेडिंग डालिए क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। फर्स्ट हेडिंग है एप्लीकेशन के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ इक्वेशन में आपको इक्वेशन दिया रहेगा एक, और कहा जाएगा कि उसका नेचर बताइए कि वो कैसा इक्वेशन है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन में कुछ चीजें फाइंड करनी होंगी। जैसे कह दिया गया क्लासिफाई द इक्वेशन, वो इक्वेशन ऑलवेज इस टाइप का होगा, ए के साथ del 2u अपॉन del x2 प्लस बी के साथ del 2u अपॉन del x del y प्लस सी के साथ del 2u अपॉन del y2। उसके अलावा इन तीन चीजों का होना जरूरी है। उसके अलावा और भी कई टर्म मिलेंगे जिसमें x, y, u, del u बाई del x और del u बाई del y, इतने होंगे। समझ में आया? क्लासिफिकेशन में आपको इक्वेशन इस टाइप का मिलेगा। कभी कभी ये इक्वेशन ऐसे भी लिखा होता है, इसको क्या लिख सकते हैं, u x x लिख सकते हैं, a u x x प्लस b के साथ यहां विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई है तो u x y, c के साथ विथ रिस्पेक्ट टू y है दो बार, फिर प्लस फंक्शन ऑफ x y u x और u y इक्वल टू 0। चाहे ऐसे दिया हो या इस तरीके से दिया हो, तभी उसका क्लासिफिकेशन हो सकता है। तो इसमें लिख लो इफ द इक्वेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ लिखिए, इफ द इक्वेशन लिख लिया, इज ऑफ द फॉर्म, if the equation is of the form ऊपर वाला भी लिख लीजिए और करके नीचे वाला भी लिख लीजिए, कोई भी एक लिख लो। हेलो म्यूट करिए जिसका फोन आवाज आ रही है, जिसके म्यूट करो तुरंत।
इसको लिख लिया? Yes, ma'am. then the condition then the conditions The condition, ma'am. पहला बी स्क्वायर माइनस 4ac, सब पढ़े हुए हो ये पहले भी। जब आप शीघ्राचार्य प्रोसेस लगाते थे तो वहां एबीसी निकालते थे, बस यहाँ पे कैपिटल लेटर Yes, ma'am. चलेगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac या तो 0 से छोटा हो, मतलब क्या हो, नेगेटिव, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर हो, यानी 0 वैल्यू हो, या फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से बड़ा हो, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, पॉजिटिव। ठीक है, ये जैसे आपने यहां से Positive. ए बी सी निकाल लिया और आपने कंडीशन चेक की, इन तीनों में से कोई ना कोई एक कंडीशन जरूर बनेगी। अगर नेगेटिव वैल्यू आती है तो कहा जाता है कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन इलिप्टिक नेचर का है। इलिप्स जानते हो, इलिप्स, उसी से इलिप्टिक बनता है। अगर इसकी वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की 0 के बराबर आती है, देन इट विल बी ऑफ पैराबोलिक नेचर। और अगर इस पूरे की वैल्यू 0 से बड़ी यानी पॉजिटिव आती है, देन देयर विल बी हाइपरबोलिक नेचर। समझ में आया सबको? Yes, ma'am. इसको लिख लीजिए, ये इसकी 3 कंडीशंस हैं। सबसे पहले आप इक्वेशन इस टाइप का देखोगे, जैसे ही इस टाइप का इक्वेशन देखा तुरंत ए बी सी को फाइंड कर लोगे। ए बी सी फाइंड करते ही आप इन तीनों कंडीशन को चेक करोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac से। अगर एक कंडीशन निकल गई तो बाकी दो नहीं आएगी, अगर 0 आ गई तो ये नहीं मिलेगी। ध्यान रखना, नेगेटिव होने पर इलिप्टिक, 0 होने पर पैराबोलिक, और पॉजिटिव होने पर हाइपरबोलिक नेचर होता है। दीज आर द नेचर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लीजिए इसे, दीज आर द नेचर ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। लिख लो। लिख करके बोलिएगा, सबको दिख रहा है ना साफ साफ? Yes, ma'am. लिख लेना तो बोलना। लिख गया, मैम। सबने लिख लिया? Yes, ma'am. ठीक है, अब देखो कंफ्यूजन हो सकता है तो हम एक शॉर्टकट बता रहे हैं आपको, ऐसे याद कर लेना, LEGHEP, ले, घे, प। LE से ले, GHE से घे, P से प। L का मतलब देखो यहां पर, अगर लेस होगा तो इलिप्स होगा, अगर ग्रेटर होगा तो हाइपरबोलिक नेचर का होगा, अगर इक्वल होगा तो पैराबोलिक नेचर का होगा। ये 2 नंबर में एग्जाम में आता है। अब यहाँ पे कितने नंबर पे पूछेगा, तो पेपर भी चेंज हो गया, तो ध्यान रखिएगा। लेखेप करके लेस पे इलिप्टिक, ग्रेटर पे हाइपरबोलिक, इक्वल पे पैराबोलिक। इसको भी लिख लो, सिर्फ ये नीचे वाली लाइन, उसके बाद ये वाली लाइन।